लेकिन तुम नहीं किसी सर, और ज्यादा के, अंतर नहीं है। देखो अगर लास्ट। बेसिक थ्री, हाँ सर बोलो। मतलब के 4-5 अंकों के बाद डिफरेंस आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 अंकों के बाद भी आ रहा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ तो थर्ड प्लेस पे ही थोड़ा सा डिफरेंस है, थर्ड और फोर्थ पे। तो हो सकता है बुक में भी अलग हो सकती है। ठीक है। आयुषी, यस सर। वैशाली, हाँ सर। बताओ रुंगे कुट्टा में कुछ पूछना है या आगे बढ़े? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पूछना। मतलब करना नहीं है तुम्हें रुंगे कुट्टा? क्या सर? रुंगे कुट्टा करना नहीं है? कर लिया सर मैंने। अच्छा कर लिया, तो बस तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं कि 6 नंबर तुम्हारे पक्के हैं। हाँ सर। दुर्गेश, जी सर। तो जो कल कुछ बच्चे फाइनल ईयर के आए थे, तो आए थे। उनको हमने कहा कि भाई तुम तो यहाँ दहलीज को छू के चले जाओ। हाँ फाइनल ईयर मतलब कोचिंग लगाने अब? हाँ हाँ हाँ। हम्म। तो अब तो बहुत फाइनल सब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सेकेंड ईयर में फिर भी 4-6 बच्चे आए हैं, फर्स्ट ईयर में तो हमें लग रहा है एक भी नहीं आया है। लेकिन फाइनल ईयर में तो डेली के 4-6 बच्चे आते हैं। और अब वो कहते सर पढ़ा दो इतना कि पास हो जाए। तेरे पास हमने कहा दुर्गेश बाबू से मिल लो। दुर्गेश एक बैच शुरू कर दे तो कल से। सर मेरे पास तो बिल्कुल मत भेज देना कि क्यों? इससे ले ले, नोट्स ही ले ले, वो नोट्स सब परेशान कर देते हैं। नहीं नोट्स नहीं, पैसे लेके पढ़ाओ ना, 5,000 रुपए बोला हमने, 5,000 रुपए दे दें। नहीं सर। दुर्गेश सर से, दुर्गेश सर से पर्याप्त। पढ़वा देंगे। सब पर्याप्त है, मेरे पास जरूरत नहीं है। तो क्या दिक्कत है, महीने में पढ़ा दो, 5,000 रुपए मिल रहे हैं। पहले मैं खुद पढ़ लूँ। वो तो तुम्हारा ही कोर्स है तो खुद भी पढ़ते रहोगे, उसमें क्या। शिविका कहाँ फार्मूला भेजा तुमने? सर इसके ऊपर ऊपर जो 4 फोटो हैं ये। हाँ। चलो हम एक बार फार्मूला लिख देते हैं बोर्ड पे, दोनों फार्मूले इकट्ठे लिख देते हैं, फिर एक एक करके उनको करते हैं, ठीक है। तो लिखो सब लोग यूलर्स मेथड। क्वेश्चन करना तो बहुत आसान है, मेन चीज होती है कैलकुलेटर चलाना। अगर तुम्हें धोखे से कैलकुलेटर चलाना आ जाए सबको, तो हमें ये लगता है कि तुम्हारे ये जो 8 दूनी 16 नंबर है ये पक्के हो जाए। तो जो लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, और बोर्ड पे हम लिखने जा रहे हैं यूलर मेथड। तो आयलर विधि भी कई लोग कहते हैं इसको, यूलर मेथड। तो सबसे पहले देखो मॉडिफाइड भी करेंगे तो अभी पहले ही यूलर लगेगा। तो यूलर मेथड ऐसे कहता है कि डिवाइड ऑन डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई वाई एक्स जीरो इक्वल टू वाई जीरो। और एक्स एन सबको बता दें कि एक्स एन होता है एक्स जीरो प्लस एन एच, और वाई एक्स एन इक्वल टू वाई एन होता है। मतलब वाई वन निकालोगे तो एफ एक्स वन निकलेगा, या वाई एक्स वन निकलेगा। मतलब एक्स जीरो के लिए जो वाई की वैल्यू है वो वाई जीरो होती है, एक्स वन के लिए वाई की वैल्यू है वो वाई वन होती है। तो देखो जो भी करो पक्का करो, और हम तब पक्का मानते हैं जब कोई हमसे ये कहे कि टेस्ट ले लो, टेस्ट दोगे तो ही हम मानेंगे, नहीं तो कितना भी तुम चिल्लाते रहो हमें बहुत अच्छा, अभी वैशाली चिल्ला रही तो हमें रुंगे कुत्ता पूरा आ गया, लेकिन हम नहीं, हम कब मानेंगे वैशाली, जब तुम टेस्ट देने आओगी, ठीक है। भले ही ऑनलाइन दे तो कोई जरूरी नहीं कि ऑफलाइन आओ, लेकिन बिना टेस्ट के हम नहीं मानते, क्योंकि उसी समय गलतियों का पता चलता है। जैसे आज उसी अभी उस दिन फर्स्ट सर पेपर का ऑनलाइन कर दूं टेस्ट? हम्म, ऑनलाइन कर दूं टेस्ट? टेस्ट देना है तुम्हें? हाँ सर। तभी तभी पक्का होगा, टेस्ट दोगी तभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, तभी तुम्हें विश्वास अपने ऊपर बढ़ेगा।
और तभी हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, तो देखो आयुषी, यहाँ सिविका देखो यही है यूलर मेथड, वाई एन इक्वल टू वाई एन माइनस वन प्लस एच एफ ऑफ एक्स वाई माइनस वन वाई एन माइनस यस सर यही। वन। सिविका यही है। हाँ सर। अब सिविका मॉडिफाइड जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये तो करना ही पड़ेगा पहले, है कि नहीं? और उसके बाद कुछ चीजें और बदल जाएगी, याद है? तो मॉडिफाइड वन। यूलर मेथड, तो सबसे पहले लिखो आयलर विधि और फिर लिखो संशोधित आयलर विधि। तो आयलर विधि का क्वेश्चन सिविका 2 नंबर में आया है और जो मॉडिफाइड यूलर मेथड है ये 6 नंबर में आता है। ठीक, तो मॉडिफाइड का फॉर्मूला बता सकता है, मॉडिफाइड का याद कर लिया कि तुमने अभी नहीं कर पाया? सर वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच अपॉन टू एफ एक्स एन वाई प्लस एफ एक्स एन प्लस वन वाई वन एन प्लस वन। ये फॉर्मूला था। तो सब लोग आज बैठे रोंगे कुट्टा पढ़ लो और यूलर मॉडिफाइड पढ़ लो। ठीक है, और 2 नंबर अगर चाहिए तो यूलर भी पढ़ लो। कल दोपहर में या सुबह की शिफ्ट में हम पढ़ाएंगे यूलर की और एल। बस ये 4 मेथड करने से गारंटी हो जाएगी यूनिट की, फिर यूनिट में कुछ बचेगा नहीं। तो ये लिख लो सब लोग, फिर एक एक क्वेश्चन तुम लोगों को समझाते हैं कि अगर हमें यूलर मेथड करना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम इक्वल टू 1 लिखेंगे। देखो x0 और y0 तो गिवन रहता है, तो x0 भी गिवन है, y0 भी गिवन है। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है y1 y2 y3 y4, जहां तक भी जाना हो वो तो हर क्वेश्चन के हिसाब से पता चलेगा। तो अगर y1 निकालना तो यहाँ आएगा y0 प्लस h f ऑफ x0 y0। y2 निकालना है तो आएगा y1 प्लस h f ऑफ x1 y1। ऐसे होगा। फिर जो मॉडिफाइड यूलर आयलर विधि लगती है तो उसमें y1 निकालते हैं, फिर इसे मॉडिफाई करते हैं इसको। ठीक है, अभी सिखाएंगे इन लोगों को। फिर y2 अगर पूछा है तो y2 निकालते हैं, फिर मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई सिविका कैसे करेंगे ये बाद में करते, पहले यूलर पढ़ते हैं। ठीक है, तो सब लोगों ने क्वेश्चन ये फॉर्मूले दोनों लिख लिए। दीप शिखा सागर डी एस ये फॉर्मूले बेटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं दीप शिखा, दोनों मेथड, यूलर मॉडिफाइड और रोंगे मेथड। वैसे कहा तो ये जाता है, अभी आलिया भट्ट को सुना था तुम लोगों ने 2-4 दिन पहले? यस सर। क्या कहा था उसने? बता दीजिए का क्या कही थी आलिया भट्ट ने कुछ दिन पहले, अभी 3-4 दिन पहले ही उसका इंटरव्यू आ रहा था एक। दुर्गेश क्या कह रही थी? ये चारों मेथड कर लेंगे तो 8 नंबर पास हो जाएंगे। बिल्कुल, तो दुर्गेश हर चीज को नजर में रखता है, आलिया भट्ट को ही है ना। चलो सेविका ये क्वेश्चन पूरा क्यों नहीं दिख रहा है? सर पूरा है। तो देखो ये क्वेश्चन है, मतलब देख लो। पहले फॉर्मूला लिखा यूलर मेथड का, और जिसके ग्रुप में नहीं हो तो डाल देना, जिसके ग्रुप पे चाहिए हो। और ये क्वेश्चन पढ़ो पहले। क्वेश्चन है बाय यूजिंग यूलर्स मेथड आयलर विधि से x इक्वल टू 1 पर y का मान ज्ञात करो। फाइंड y एट x इक्वल टू 1 इन 5 स्टेप्स। तो n इक्वल टू 5 दे रखा है, तो यहाँ पे दीप का n कितना है 5, और फंक्शन देखो एफ एक्स वाई कितना दिया है, या डिवाइड अपॉन dx कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y0 इक्वल टू 1। बता दीजिएगा y0 इक्वल टू 1 के हिसाब से x0 कितना है, y0 कितना है? मजाक नहीं करो यार सुबह सुबह। x0 इक्वल टू y0 होता है, और शर्त दे रखी y0 इक्वल टू 1। x0 कितना है दीपिका? 0 बिल्कुल। अरे y0 तो जो y के ब्रैकेट में लिखा वो x0 है, इक्वल टू में लिखा वो y0 है।
तो x0 0 है और y0 कितना है 1, ठीक है। तो यहाँ y0 की वैल्यू 1 है, x0 की वैल्यू 0 है, ठीक। fxy बताओ दीपिका, fxy कितना है? x इक्वल टू 5 बिल्कुल। अब देखो n 5 दे रखा है, इन 5 स्टेप 5 पदों में, तो n इक्वल टू 5 है और हमें इनिशियल वैल्यू दे रखी है 0 और जहां हमें पहुंचना है वो वैल्यू दे रखी है 1, मतलब a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1 और n 5 है। तो h बता पाओगे दीपिका, h कितना? h का फार्मूला बताओ क्या होता है? b माइनस a बाई b माइनस a अपॉन n होता है। तो b कितना है? 1 तक जाना है, इनिशियल वैल्यू कितनी है? 0, तो 1 माइनस 0 अपॉन 5। तो शिविका बताओ कितना निकलेगा h? 0.2 0.2 निकलेगा। अब बताओ शिविका, x0 0 है तो x1 कितना होगा? फिर x0 प्लस h मतलब 0.2। ऐसे x2 x3 ऐसे ही करेंगे। तो कुल मिला के हमें y2 कहाँ तक निकालना है? फिर y5 तक। y5 तक, समझ गए? हमें y1 निकालना है, y2 निकालना है। फॉर्मूला पहले देखो, यूलर मेथड क्या कहता है? दीपिका पढ़ो यूलर का फॉर्मूला। तो yn इक्वल टू yn माइनस 1 प्लस h f ऑफ x माइनस 1 yn माइनस 1, जहाँ पे n इक्वल टू 1 2 3 4 5 है। तो चलो y1 बताओ, इसमें n की जगह 1 लिखो और बताओ y1 इक्वल टू कितना आएगा दीपिका? तो y1 आएगा तो y0 प्लस h f ऑफ x 0 और y0। वेरी गुड न्यूज़, यार हो गए तुम तो। पहले तो ऐसे ही तुम है ना। तो देखो वही लिखा है यहाँ पे y1 इक्वल टू, तो y1 इक्वल टू लिखा है y0 प्लस h f x y0, ठीक है। अब बेटा fxy देखो कितना है, कॉपी मत fxy इक्वल टू उसमें सामने ना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर fxy x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, तो f ऑफ x0 y0 जो है वो x0 स्क्वायर प्लस y0 स्क्वायर होगा। h आप दे ही रखा है 0.2, तो हम y1 निकाल सकते हैं आराम से दीपिका। ऐसे ही दीपिका जो yn इक्वल टू है उसमें n इक्वल टू 2 लिखेंगे तो y2 मिल जाएगा, ऐसे ही y3 मिल जाएगा, ऐसे ही y4 मिल जाएगा, ऐसे ही y5 मिल जाएगा। तो y5 जो है, हमें क्वेश्चन था कि x इक्वल टू 1 पर y का मान ज्ञात करो, तो y5 जो है वो x5 पे वैल्यू और x5 1 है, तो y5 या x इक्वल टू 1 पर जो y की वैल्यू है वो 4.55। तो इस क्वेश्चन में दिक्कत किसको है ये बताओ, बोलो। वैशाली बताओ इस क्वेश्चन बेटा दिक्कत क्या है? सिंपल फॉर्मूला है y इक्वल टू yn माइनस 1 प्लस h f ऑफ xn माइनस 1 yn माइनस 1। उस फॉर्मूले में n की जगह 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो 1 लिखेंगे तो y1, 2 वैशाली बताओ। 1 लिखेंगे तो y1 आ जाएगा और 2 लिखेंगे तो y2 का मान आ जाएगा, 3 से तो y3 और 4 से y4, ऐसे ही y5 तक निकाल लेंगे सर। तो x दिक्कत क्या है? से y का मान आ जाएगा। तो हम ये पूछ रहे हैं वैशाली इसमें दिक्कत क्या है? सर मुझे तो कुछ नहीं है, मैं तो कर लूंगी। कर लोगे? तो ये क्वेश्चन बहुत सुंदर है वैशाली, यूलर मेथड में 2 नंबर का आया वैशाली हजार, है ना। एक और क्वेश्चन बता दे तुम्हें जो 2 नंबर में कई बार आ चुका है। देखो क्या क्या वो क्वेश्चन वैशाली 2 नंबर में कोई बुरा तो नहीं है, y1 y2 y5 तक जाना है। तो ऐसा एक क्वेश्चन और हमने इसी ग्रुप में डाला, जो बच्चे इस ग्रुप पे नहीं हो उनको बाकी लोगों से कह के जिस ग्रुप पे चाहिए उस पे करवा लेना, ठीक है। तो वैसा एक क्वेश्चन और है जो तुम्हें यहाँ से देखना है, और देखो हम दिखाई दे रहे हैं ये क्वेश्चन है। और वैशाली क्या लिखा, गिवन दैट dy upon dx equal y minus x upon y plus x with the ideal condition y equal to 1 at x equal to 0. Find y4 x equal to 0.1 y Euler method 5 steps। सर 5 स्टेप
तो एन एन फिर वही 5 हो गया एन की वैल्यू। हाँ सर। और ए कितना है इसमें, इनिशियल वैल्यू कितनी है, जो इनिशियल कंडीशन है उसमें x0 कितना है, x0 0 है और y0 1 है सर। y0 1 है। और xn कितना है, मतलब कहाँ तक हमें जाना है। 5 तक। अरे वो तो 5 स्टेप है बेटा, जाना कहाँ तक है। मतलब सर y की वैल्यू किस पॉइंट पे निकालनी है, वो फाइनल वैल्यू होती है ना x की। हाँ सर 0.1। तो xn जो है वो 0.1 हो गया, और जो हाँ x0 है वो 0 है। तो हमें जो फाइनल वैल्यू लेनी है वो 0.1 पे लेनी है। इसका हाँ मतलब जो b है वो 0.1 होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है b माइनस ए अपॉन एन। तो हाँ 0.1 माइनस 0 अपॉन एन। तो देखो h कितना आया दिखाई दे रहा है ग्रुप पे। 0.022। बिल्कुल। अब फॉर्मूला तो तुम्हें याद हो ही चुका होगा, एक बार बता दो क्या फॉर्मूला होता है y n इक्वल टू। yn इक्वल टू yn माइनस 1 प्लस hf x n माइनस 1 इन कॉमा yn माइनस 1। वेरी गुड। तो देखो बेटा यहाँ पे जब n इक्वल टू 1 लिखेंगे तो y1 का फॉर्मूला क्या बनेगा। y1 इक्वल टू y0 प्लस hf x0 कॉमा y0। सर फिर इससे अब जो ये बताओ एफ एक्स वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स है, तो एफ एक्स जीरो कितना होगा। यस सर। एफ एक्स वाई अगर ऊपर दे रखा है तो एफ ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो की जगह कितना लिखोगी। सर ये y0 माइनस x0 अपॉन y0 प्लस x0 है, तो इनके y0 माइनस x0 के मान रखेंगे तो सर y1 निकलेगा पूरा। वेरी गुड, तुम लोग होशियार हो गए हो। तो हमें एफ एक्स वाई जो दिया है उसमें एक्स की जगह एक्स जीरो लिखना है, वाई की जगह वाई जीरो, ठीक है। तो हमें वाई वन निकल आएगा। फिर देखो वाई टू निकालना है यहाँ पे। तो वाई टू के लिए हो जाएगा वाई वन प्लस एच एफ ऑफ एक्स वन वाई वन। ऐसे वाई थ्री हो जाएगा, ऐसे वाई फोर हो जाएगा, ऐसे वाई फाइव। तो जो वाई फाइव होगा वो 0.1 पर वैल्यू होगी। दुर्गेश बताओ सही कह रहे हैं कि गलत। हाँ सर सही है। इनका मॉडिफाइड का कोई क्वेश्चन है ग्रुप पे। हाँ सर। रहने दो, बना लो थोड़ी सी देना बिल्कुल। तो शिविका ये क्वेश्चन तुम्हें ही को समझाना बेटा, यूलर मॉडिफाइड का है। मॉडिफाइड का ही है ना, किसको यस सर। लगा दिया क्या क्या मैं दुकान पे पहुंच गया आराम होने है, लेकिन आज कल आए। शिविका समझा तुम शुरू करो मॉडिफाइड। बोलो, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो पहले। संशोधित आयलर सूत्र से x इक्वल टू 0.1 पर y का मान ज्ञात करो, जबकि दिया है dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई, y जीरो इक्वल टू 0.9। ये 6 नंबर है। अगर रुंगे कुट्टा बाय द वे 1%, वैसे तो रुंगे कुट्टा ही आएगा, फिर भी अगर 1% फेल हुआ तो आएगा यूलर मॉडिफाइड। चलो बताओ शिविका। x इक्वल टू 0.1 पर संशोधित आयलर सूत्र से मान ज्ञात करो, जबकि दिया है dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई, y जीरो इक्वल टू 0.94, टेकिंग h इक्वल टू 0.1। h यहाँ फिक्स है कि 0.1 है, ठीक है। बोलो शिविका पर समझाओगे। हाँ, तो पहले तो जो गिवन है हमें क्या दिया dy बाई dx मतलब एफ एक्स वाई, वो हमें दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और y जीरो इज इक्वल टू 0.94 है। मतलब यहाँ से जो x जीरो हो गया वो हो गया 0, और जो y जीरो हो गया वो हो गया 0.94, और जो h की वैल्यू है वो तो 0.1 गिवन ही है। फिर सबसे पहले तो हम यूलर्स मेथड लगाएंगे। तो फिर यूलर के लिए हम x1, x2, x3, x4 और x5 तक निकाल लेंगे। x1 होता है x0 प्लस h, तो हमें x0 भी पता है h भी पता है, तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से x2, x3, x4 और x5 आ जाएगा। फिर हम इसमें यूलर मेथड अप्लाई करके जो y1 निकाल लेंगे। तो यूलर मेथड इसमें x5 तक जाने की क्या जरूरत थी बेटा। इसमें तो केवल x इक्वल टू 0.1 पे वैल्यू होती है, तो x5 तक हम क्यों जाएंगे, पहले तो ये बताओ। तुमने ये गलत स्टेप कर दिया। अच्छा, मैंने ज्यादा लिख दिया। हाँ, इसमें क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन ये कह रहा है
कि फाइंड वाई एट एक्स इक्वल टू 0.1। तो 0.1 पर आयलर संशोधित सूत्र से मान निकालना है। तो जब 0.1 पे निकालना है तो 0.5 तक हम क्यों जाएंगे ये बताओ। हाँ सर, x1 ही करेंगे बस। तो इन लोगों को ये समझा दो कि x2 x3 x4 x5 नहीं लिखना है। हाँ, सिर्फ x1 लिखेंगे क्योंकि हमें 0.1 तक ही जाना है ना, 0.1 पे निकालेंगे इसलिए। अब यूलर फॉर्मूला लगाना शुरू करो। हाँ, फिर यूलर फॉर्मूला yn इज इक्वल टू yn-1 प्लस h f x-1 yn-1 लगा के हम y की पहली भाई की पहली वैल्यू निकालो। हाँ, ये y1 निकाल लेंगे। सारी वैल्यू इसमें पुट करके तो ये आ जाएगी 1.034। बिल्कुल, अब भाई बन हो गया। ये सबको समझाओ अच्छे से कि जब हम यूलर मॉडिफायर लगाते हैं तो पहले यूलर मेथड लगाते हैं, यूलर से y1 निकालते हैं, उसको नाम देते हैं y1 बन ऊपर लगा देते हैं, जिससे ध्यान रहे कि ये जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, संशोधित मान नहीं है, मॉडिफाइड नहीं है। मॉडिफाइड तो हम उस मॉडिफाइड फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है शिविका? हाँ सर। तो अभी जो y1 निकला है ये यूलर से निकला है, लेकिन हमें लगाना है मॉडिफाइड यूलर मेथड। तो मॉडिफाइड करने के लिए जो y1 निकला है इसका नाम बदल के y1 बन लिख देंगे और फिर आगे समझाओ। हाँ सर, फिर इसके बाद किसी कुछ कहना है क्या? सर ये y1 में देखो सर x² प्लस y है fxy। हाँ, fxy बेटा कितना है? x² प्लस y। और इस x² प्लस y² लिखा है शिवका ने। तो गलत कर दिया सिल्का, क्या कर दिया तुमने? सर कैलकुलेशन सही है, बस उसमें स्क्वायर लग गया 0.94 में। y1 का मान तो सही आया उसका। हाँ, अच्छा y1 का मान सही है, तो सुधरवा दो सब लोगों को कि y1 जो है वो f(x0) y0 की जगह x0 का स्क्वायर प्लस y होगा। तो 0 प्लस 0.94 लिखना है। ठीक है, सब लोग ध्यान दे लेना। यहाँ पे मैं ये वाला क्वेश्चन भेज दूंगी, फिर से रीसेंड कर दोबारा दूंगी। भेज देना। ठीक है, हम्म। ठीक है। फिर तो हम y1 निकलेगा, उसको हम y1 बन कहेंगे। ठीक है, हाँ, अब मॉडिफाइड करो। मॉडिफाइड मेथड लगाएंगे। मॉडिफाइड का मतलब yn+1। फिर यहाँ पे yn+1 इज इक्वल टू yn प्लस h/2 ये पूरा फॉर्मूला लिख लेंगे। फिर पहले n की जगह 0 रख के y1 2 निकालेंगे, मतलब y1 की सेकंड वैल्यू निकालेंगे n इज इक्वल टू 2 रख के, सॉरी n इज इक्वल टू 0 रख के। तो फिर जब हम यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y1 2 आ जाएगा y0 प्लस h/2 f(x0) y0 प्लस f x1 और y1 1। फिर इन ये सब मेन चीज है की y1 बन जो है ना, ये जानबूझ के लिखा गया है जिससे कि ऊपर जो यूलर से वैल्यू निकली है वो लगाई जाए यहाँ पे। तो सब लोग ध्यान दो यहाँ पे कि f(x0) y0 प्लस f(x1) y1 बन। तो y1 बन जो है ये यूलर से जो ऊपर वैल्यू 1.034 लिखी, ये लिखी जाएगी यहाँ पे। फॉर्मूला fxy का है x² प्लस y। कंटिन्यू करो। हाँ, फिर सारी वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन करके y1 2 आ जाएगी 1.00392। उसके बाद हम इसकी y1 की थर्ड वैल्यू निकालेंगे। तो फिर जब हम थर्ड वैल्यू निकालेंगे तो बस फॉर्मूला तो पूरा सेम ही रहेगा, बस जहाँ पे y1 1 था वहाँ पे y1 सेकंड आ जाएगा। जो हमने ऊपर सेकंड वाली वैल्यू निकाली y1 की, अब बस वो वाली लिखनी है, बाकी तो पूरा फॉर्मूला सेम ही रहेगा। तो फिर हम इसमें क्या करते हैं, y1 सेकंड की वैल्यू और बाकी की भी वैल्यू से x0 y0 h x1 ये सारी वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमें y1 जो थर्ड वाला है वो मिल जाएगा 1.0395। फिर उसके बाद हम निकालेंगे y1 की फोर्थ आगे वैल्यू। है नहीं क्या क्वेश्चन? ये है सर, ग्रुप पे आगे क्वेश्चन है, अलग फोटो लास्ट वाली। हाँ, हाँ ठीक। तो ये वाला
दुर्गेश बोलो। y1 की वैल्यू के बाद एक बार और बता दो, समझ नहीं आया ये, मतलब y1 की वैल्यू जानी चाहिए थी ना 1.034। यूलर मेथड से हाँ, उसके बाद से बता दो एक बार। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यूलर मेथड जब हम लगाते हैं तो हमें y1 निकलता है, तो जो y1 निकला उसको हम नाम देते हैं y1 1, मतलब y1 की ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है या फर्स्ट वैल्यू y1 है। फिर मॉडिफाइड मेथड जो है वो इस वैल्यू को मॉडिफाई करेगा, संशोधित करेगा। तो संशोधित करने का मतलब है कि इसी वैल्यू को हमें लेना है और फिर हम y1 की वैल्यू निकालेंगे मॉडिफाइड से। तो y1 की मॉडिफाइड से वैल्यू निकालेंगे तो जहाँ f ऑफ x1 y1 है तो वहां f ऑफ x1 और y1 1 लिखेंगे एक बार। फिर जो वैल्यू निकलेगी वो 1.0392, फिर लिखेंगे तो y1 2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे तो y1 3 लिखेंगे। तो ये तब तक करते जाएंगे जब तक 3 डेसिमल प्लेसेस तक एक जैसी वैल्यू नहीं आ जाए। तो देखो y1 की थर्ड वैल्यू और y1 की फोर्थ वैल्यू एक जैसी है। तो अगर मान लो y1 4 में भी मैच नहीं करते तो y1 5 निकालते हैं। कब तक करेंगे दुर्गेश? जब तक एक जैसी वैल्यू एटलीस्ट 3 डेसिमल प्लेसेस तक ना आ जाए, ठीक है। तो जैसे एक जैसी वैल्यू आएगी वैसे ही हम उसे हाँ सर। दुर्गेश बोलो क्या कहना है, या किसी को भी कुछ कहना हो तो बताओ। मॉडिफाइड में बता, मॉडिफाइड में क्या दिक्कत है? सर एक ही क्वेश्चन में मतलब मॉडिफाई और वो सॉरी यूलर और यूलर मॉडिफाइड लगाने का मतलब सर y1 की वैल्यू तो वैसे भी निकल चुकी है ना यूलर से, तो उसी में आगे मॉडिफाइड लगाने का क्या मतलब? या तो अलग क्वेश्चन हो तो अलग बात है। मेथड हमने दिया है या यूलर ने दिया है? नहीं, या तो यूलर ने, लेकिन या तो अलग क्वेश्चन मतलब अलग ही पूछे वो यूलर मॉडिफाइड से निकालो तो अलग बात है। एक ही क्वेश्चन में जब y1 निकाल रहे हैं फिर भी मॉडिफाई करेंगे y1 ही निकाल रहे हैं। इसका नाम ही इसीलिए है कि जो वैल्यू निकलती है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकलती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती है। तो एग्जैक्ट वैल्यू लाने के लिए उसको मॉडिफाई करना सीखा। पहले यूलर ने यूलर मेथड दिया होगा, फिर उनको लगा कि इससे जो वैल्यूज आ रहे हैं वो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आ रहे हैं, उनमें एरर ज्यादा आ रही है। तो उस एरर को खत्म करने के लिए उन्होंने मॉडिफाइड यूलर मेथड दिया कि इसमें जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। समझ में आया वैसा? हाँ सर। तुमको ऐसे लड़ रहे हो जैसे हमने मेथड दिया हो। शिविका लड़ नहीं रहा, मतलब पूछ रहा था। हाँ सर। समझाओ इनको यार, बोलो समझाओ इन्हें। समझाओ सर। अरे नहीं जो समझाओ मेथड है वैसे ही तो करेंगे। मेथड ऐसे ही कि मैं इसमें क्या कहते हैं मॉडिफाइड में पहले यूलर लगाना पड़ता है फिर मॉडिफाइड लगाना पड़ता है। बिल्कुल, पहले यूलर से हम y1 निकालेंगे, फिर हाँ हम उसको मॉडिफाई तब तक करेंगे जब तक 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर मैच नहीं कर जाता है कि नहीं शिविका? हाँ सर। फिर हम अगर मान लो इसमें तो केवल y1 पूछा तो गेस, अगर y2 पूछा जाए, अभी एक क्वेश्चन हम और दे रहे हैं तुम्हें जिसमें y2 पूछा है, y2 पूछा है दुर्गेश, तो उसमें क्या करेंगे, पहले y1 निकालेंगे फिर उसको मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। फिर जहां पे एक जैसी वैल्यू आएगी वहां हम रुक जाएंगे, फिर y2 निकालेंगे दुर्गेश, फिर उसको मॉडिफाई करेंगे। तो दुर्गेश ये क्वेश्चन देखो, इसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हमें अगर y2 तक जाना है या y3 तक जाना है तो हर बार पहले यूलर लगेगा और उसके बाद उसकी वैल्यूज को एग्जैक्ट बनाने के लिए मॉडिफाई करेंगे। दुर्गेश तुम ये क्वेश्चन देखो, दुर्गेश ये क्वेश्चन पढ़ो दुर्गेश, स्क्रीन पे इस समय जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से पढ़ो। पढ़ो क्वेश्चन, यूजिंग मॉडिफाइड यूलर मेथड पढ़ो। सर use modified Euler's method to compute y for x equal to 0.5 and x equal to 0.1 given that dy upon dx बराबर x plus y with initial condition y 0 equal to 1 result correct up to 4 decimal places। इसमें जब तक 4 डिजिट मैच नहीं करेंगे तब तक हम रुकेंगे नहीं। तो y1 तो यूलर से निकालेंगे, फिर y1 2 y1 3 y1 4 कब तक निकालते रहेंगे? जब तक 4 डेसिमल प्लेसेस एक जैसे नहीं आएंगे, ठीक है।
तो दुर्गेश बताओ यहाँ में जो y का मान निकालना वो कितने बिंदुओं पे निकालना है? बोलो भाई साहब, y का मान कितने बिंदुओं पे निकालना है? सर 5 पे। अबे उल्लू। शिविका, सर y का मान तो x बराबर 0.5 पे निकालना है ना। शिविका कितने पॉइंट पे हमें काम करना है सारे इस क्वेश्चन में? सर y4 चलो हो तुम सबके सब। 0.1 पे निकालना है सर। हम्म, 0.1 हो गया तुम्हारा खेल सबका। नहीं कोई सर, बताएगा? सर दो के लिए निकालना है ना, 0.05 और 0.1। तीनों के बिल्कुल निकालना। साफ कह रहा बहन मेरी। यूज यूलर मॉडिफाइड यूलर मेथड टू कंप्यूट y फॉर x इक्वल 0.05 एंड 0.1। तो कितने पॉइंट हो गए तुम्हारे सामने? 2 ही तो हुए ना। तो x1 हम मान लेंगे 0.05 और x2 हम मान लेंगे 0.1। तो x1 के लिए हम y1 निकालेंगे पहले यूलर से, फिर मॉडिफाई करेंगे। x2 के लिए y2 निकालेंगे यूलर से, फिर मॉडिफाइड करेंगे। तो मैं दुर्गेश ये 0.05 दिख रहा है, 0.5 दिख रहा है? सर वो गलत दिखा था, मैं 0.5 देख दिया था। तो अब समझ में आ गया कितने कितने बार काम करना है? हाँ सर y2 तक निकालना है, मतलब y2 तक। हाँ x0 कितना यहाँ पे है दुर्गेश? x0 कितना है? सर x0 0 और y0 1 है। 1 है। और fxy कितना है? x प्लस y। x प्लस वाई। तो हम x1 जो लेंगे वो लेंगे 0.05 और x2 लेंगे वो लेंगे 0.1। ठीक है। हम्म, चलो दुर्गेश पहले यूलर मेथड लगाओ। अब ये मत कहना यूलर क्यों लगाते हैं। लगाओ नहीं यूलर। y1 1 निकालो। y1 1 बताओ यूलर में क्या फॉर्मूला होता है y1 का? सर y1 बराबर y0 प्लस h f ऑफ x0 y0। तो fx0 y0 की जगह हम लिखेंगे x0 प्लस y0 हाँ और अब से h की जगह आप h इक्वल 0.05 टू h इक्वल टू होता है x1 माइनस x0। ध्यान रखना, समझ रहे हैं? h होता है x1 माइनस x0। ठीक है। पहली स्टेप है तो h इक्वल टू होगा x1 माइनस x0। दूसरी स्टेप है तो होगा x2 माइनस x1। ध्यान रखना। ठीक है दुर्गेश? हाँ सर बताओ y1 कितना निकला यूलर मेथड से? y1 ये 1.05। अब हम मॉडिफाई करेंगे उसको। ठीक है। तो मॉडिफाई करेंगे दुर्गेश, तो करो यूलर मॉडिफाइड से मॉडिफाई इसको। y1 2 y1 3 y1 4 कब तक करोगे देखो। y1 2 निकालो दुर्गेश। सर निकालना क्या, वो तो दिख तो रहा है कब तक करेंगे हम ये? 0.1 तक। अबे उल्लू। हाँ जब मतलब तक जब तक पॉइंट के बाद 4 वैल्यू सेम मैच ना करे है। तो देखो कहाँ पे करे हैं मैच। y1 3 और y1 4 पे। तो तीसरी और चौथी इटरेशन जो है वो मैच कर गई है। तो इसका मतलब y1 3 आइडेंटिकल टू y1 4। तो देयरफॉर जो y1 की एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो होगी 1.0526। ठीक है दुर्गेश भाई? हाँ सर ये जो दुर्गेश y1 निकला ये x के किस मान के लिए निकला है? सर y1 जो निकला था वो तो 0.05 भी निकला था। बिल्कुल। अब हमें 0.1 पे भी निकालना है। तो 0.1 पे निकालने के लिए हम x2 लेंगे। क्या लेंगे? x2 x2। अब देखो x2 जो है वो 0.1 है
और x1 जो है वो 0.05 है, तो h कितना होगा, x2 माइनस x1, ठीक है। हाँ सर। h जो है वो डिफरेंस होता है दुर्गेश, डिफरेंस, ठीक है। या तो b माइनस a अपॉन n कर लो, या अगले में से पिछला घटा लो, तो h हो जाएगा, ठीक है। तो दुर्गेश यूलर थ्योरम से y2 निकालेंगे, ठीक है, यूलर मेथड से। हाँ सर। बताओ क्या फार्मूला होगा, y1 प्लस, y2 बराबर y1 प्लस h f ऑफ x1 y1। बिल्कुल, तो f ऑफ x1 y1 की जगह x1 प्लस y1 कर देंगे, और y2 1 निकलेगा। तो y2 1 जो है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है यूलर मेथड से। अब इसको तब तक मॉडिफाई करेंगे जब तक 4 डेसिमल प्लेसेस तक एक जैसा आंसर ना आ जाए। तो किसको मॉडिफाई करेंगे दुर्गेश, y2 को या y1 को? सर y2 को करेंगे क्योंकि दूसरे के भी निकाल रहे हैं तो। बिल्कुल, तो y2 1 जो है उसको मॉडिफाई करेंगे। तो y2 2 के लिए जो यूलर मॉडिफाइड फॉर्मूला होगा वो क्या बनेगा? सर यही y1 प्लस h अपॉन 2 f x1 y1 प्लस f x2 y2 1। तो ऐसा कब तक करेंगे? जब तक पॉइंट के बाद 4 वैल्यू मैच अच्छा, ना इनमें करें। क्या अंतर पड़ जाता है, जैसे y2 2 लिखा है और आगे y2 3 लिखा है, इसमें क्या अंतर होता है, कौन सी चीज बदल जाती है? y2 1 में भी मॉडिफाइड यूलर लगा है, और y2 2 y2 3 इनमें क्या बदल जाता है, क्या चेंज हो जाता है? सर ये मतलब जो सेकंड वाले ब्रैकेट में y2 की पावर है वो बदल जाती है हर बार। बिल्कुल, तो जो दूसरा वाला f है उसमें x2 y2 की पावर 1 पहले में आएगा, फिर fx2 y2 की पावर 2 आएगा, फिर x2 y2 की पावर 3 आएगा। तो दूसरा और तीसरा है ना, दूसरा इटरेशन और तीसरा इटरेशन आइडेंटिकल आ गया है। तो जो 0.1 पे वैल्यू निकलेगी y की वो होगी 1.1104। बताओ दीपशिका, मॉडिफाइड यूलर मेथड क्या लग रहा है? तो हो जाएगा। ज्यादा कठिन नहीं लग रहा ना? केवल क्या करना है तुम्हें, क्या करना है मॉडिफाइड यूलर में? लगाना है फिर मॉडिफायर लगाना पहले मॉडिफाइड करना, पहले यूलर मेथड लगाना है। है फिर मॉडिफायर। जो बच्चे ऑनलाइन वाले ग्रुप पे नहीं हो उनको आप ये क्वेश्चन सेंड कर देना, जिससे कि वो अपने अच्छे से पढ़ पाए इन क्वेश्चनों को, मॉडिफाइड को। तो जितने बार दीपशिका ये जाएगी थ्योरम, मान लो y1 निकालना है तो y1 को मॉडिफाइड करेंगे, y2 निकालना है तो y2 को मॉडिफाइड करेंगे, ठीक है। और जहां तक मान लो y3 निकालना हो किसी को, तो फिर हम y3 को भी मॉडिफाई करेंगे, पहले y3 निकालेंगे यूलर से, फिर उसको मॉडिफाई करेंगे। शिविका बताओ क्या कहानी है? ये सर कर लेंगे। एक क्वेश्चन तुम लोग शिविका हम करेंगे अभी, हाँ और सब लोगों से ही करेंगे, तुमसे क्या करेंगे। और वो अगर जवाब हमें सही देते हो तुम लोग, तो हम मानेंगे कि तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत बुद्धि है, ठीक है। नहीं तो हमें लग नहीं रहा कि कोई बहुत बड़े बुद्धिमान तुम लोग हो। ये क्वेश्चन हम तुम्हें अभी कोई एग्जिट मत करना, सबका टेस्ट है ये, ठीक है, सबका टेस्ट है ये। देखे कौन का आंसर, किसका आंसर सही निकलता है। शिविका, सबके लिए क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को लेकर पढ़ो पहले तुम। बिल्कुल, अब हमारा क्वेश्चन सब लोग ध्यान से लगाए हैं,
और जिस समय में वो आंसर देता है कि यहाँ एक्स आई है वो log 10 पे एक्स प्लस वाई है, एक्स 0 नहीं करेगा। अब हमें 0.2 वैल्यू चाहिए, 0.5 पे वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो जब हम 0.2 पे निकाल लेंगे मुझे x1 इक्वल टू 0.1 मान लीजिए, ठीक है। x1 बनने का माने 0.2, अब फिर जब 0.5 पे वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें x2 मानेंगे 0.5। सब लोग ध्यान करना, तो इसमें x1 जो है वो 0.2 है और x2 जो है वो 0.5 है, ठीक है। अब हम जब x1 के लिए y1 निकाल लेंगे, y1 y2 y3 कर रहे होंगे, उस समय में h कितना लेंगे ये भी क्लास बता सकता है। वही बताता हूँ जब हम 0.5 के लिए के लिए y निकाल लेंगे, y का मान निकाल लेंगे, उसमें h क्या लेंगे 0.5 सही है। अब दूसरा क्वेश्चन के लिए y2 निकाल लेंगे, y1 निकालेंगे उसमें से फिर मॉडिफाई करेंगे y2 y3 कितना लेंगे 0.2 नाम से ऐसे ही बोल ले कुछ 0.3 0.2 कौन बोल रहा है उसको निकालेंगे क्या सर कुछ क्या था क्वेश्चन ये था मेरे कि अगर हम 0.1 के लिए x1 का 0.2 और x2 का 0.5, तो जब हम x1 के लिए y1 निकालेंगे तो उस समय h कितना होगा, और जब हम x2 के लिए y निकालेंगे तो समय h कितना होगा। और y को निकाल रहे होंगे समय 0.33। समझ में आ गया सबको, क्योंकि जब निकालते हैं तो अगले डेरिवेटिव का काम करते हैं, तो इनिशियल वैल्यू x निकालना है पहले निकालना नहीं होगे। हाँ सर समझा से ये क्या होने जा रहे थे निकालेंगे तो पिछले वाले से सॉरी पहले वाले आएगा, लेकिन जब हम 0.5 निकालेंगे में 0.2 आएगा। बिल्कुल ये चीज दिमाग में भी लगना तो अच्छा है। अलग क्वेश्चन को आया हुआ है क्वेश्चन, और जल्दी लोग का है वो 0.2 लेते हैं दोनों केसेस में। जब यहाँ 0.5 है तो 0.2 रहेगा, और 0.5 लिए जब हम जानेंगे तो यहाँ टू कैलकुलेट y2, तो y2 का कैलकुलेट करेंगे उसमें h जो है वो 0.3 रहेगा, ये लिखा होगा। तो y1 निकालेंगे तो 0.2 और y2 निकालेंगे तो h है 0.3। देखिए क्या ये दिमाग में बनी रहेगी, एग्जाम लेके भूल जाओगे। इसको थोड़ा नजर सबसे पहले करो, सबसे पहले इसी क्वेश्चन को करो, फिर जो क्वेश्चन में अलग अलग करना, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं बना रहा लाल लिख लेना, जिससे एग्जाम के पहले ध्यान हमारा कि ये वाला क्वेश्चन है किताब में पूरी किताब में वाला क्वेश्चन है जहाँ अलग अलग लेना है। y निकाल रहे होंगे मैं अलग लेना है, y निकाल रहे होंगे तो मैं अलग अलग लेना है, ठीक है।
मान से हमारा कैसे चल गया ये आज? अभी अभी हमें क्या पता, टेस्ट नहीं जाता था। टेस्ट अच्छा तुम बात करते हो टेस्ट मतलब अकेले तुम वो साले दिखा रहे हो। अभी सब लोगों का टेस्ट होता है, उसमें टेस्ट वही ठीक है, तो पता चलेगा कि तुम्हारी हालत क्या है। सबके लिए यही है सेंटेंस कि सब लोगों को, जो लोग भी चाहते कि फाइनल है वो पता चले हमारे यहाँ आए, तो हम तुम्हें एक बार दे देंगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा। लेकिन किसी और मत देना, लेकिन उसका टेस्ट नहीं होगा। तो सब लोग जैसे भी जुड़ते हैं वैसे टेस्ट दो। और जो लोग अभी तक हो रहे हैं क्या तैयारी है तुम्हारी? ऐसा चल रही है। मैं लग रहा है तुम क्या कर रहे हो? कर रहे हो भाई, लाल दिखा देना, नहीं तो लोगों पे। ठीक है नहीं कुछ जानता नहीं, हम लोग ऐसे करते हैं ना, दो चले आते हैं पूरे साल में गुजार दी। अब हमें याद आ रही है किसान देख रहे हो? सही बात है। क्या और फिर केवल निकाला रख दिया भाई निकाला। अभी कोशिश करना 0.0.5 वाला ये आया है, तो जो पेपर बने हुए हैं तो ये टाइम कोई भी आया कोई दिक्कत नहीं है। कल पढ़ा देंगे बस क्या आधा ले लेंगे क्लासेस। ठीक है कल किसी की नहीं है भाई, इवनिंग में मैं सेकंड निकल रहा थी आज ले लेते 10 बजे। ठीक है 9:30 बजे ले 9:30 ले अभी पे जो लोग स्टेट थोड़ा कोई तो नहीं आता स्टेट वाले रात में कोई पार्टी में नहीं डाले रहे होना सर सर आपको कुछ बताने वाले थे। ऑफलाइन बेटा बात हो रही है तो वही बात आप करनी चाहिए ना, सबके सामने आप बोला ये बात है लेकिन आप बोला था क्या
स्टार्टिंग में लगा था आपने लास्ट स्टार्ट होती था। अच्छा इसी क्या क्लास पता में होगा। हाँ चलो कल तो क्लास ले आज आपको कोई दिक्कत पड़ने में आज नहीं सर। अगर आप एक बार और कर लेते हैं घड़ी चल रही है हमने बायो खत्म कर लिया आज बारिश की शुरू करेंगे ठीक है जी जी सर। मिलते हैं शाम को एक घंटे का जब हम लोग तैयारी करेंगे धीरे बता दीजिए सर। इनका तो नहीं मैं लिख के डिलीट करवा रहे हैं सर वो वाला वो वाला सही नहीं आता मैं डिलीट करके फिर दिया। अच्छा तो ये 0.05 वाला पढ़ा था हाँ थोड़ा एप्पल का प्रॉब्लम बट समझ लूंगी फोटो इसी को सबसे पहले मैं इसके कुछ पढ़ो ठीक है हाँ सर। अब बाकी लोग दुर्गेश हाँ सर मिलेंगे कॉलेज में कल ठीक है चलो तभी हम बात लेके बस मेरा कल हो जाएगा पढ़ना है एक लाइन नहीं है एक हर रोज का अपना बेकार होना है हर रोज का बनाना तो बेकार करना है और अच्छा कोई मौसम ठंडा सा कोई आलम समझ रहे अभी पूरी लाइन बोले ही नहीं तो बड़ी सुंदर लाइन लगती है क्या है लाइन में सही है दुनिया से कहते हैं जादू खिलौना है मिल जाए तो नहीं हो जाए तो सोना है अच्छा चलो और दुनिया से कहते हैं जादू खिलौना है मिल जाए तो नहीं हो जाए तो सोना है समझ रहे और बड़ी लाइन जो लगती है वो ये है गम और सीधो ये और लगेगी गम और सीधो दोनों कुछ देर साथ हैं गम और सीधो दोनों कुछ देर साथ हैं फिर रास्ता ही रहा है ना है शांत गम और सीधो दोनों कुछ देर साथ है ना खुशियां रहेंगी नहीं तो गम और सीधो कुछ देर साथ हैं मैं याद हुई गम और सीधो देर आती है गंगा और सीधो कुछ देर काटती है फिर रास्ता ही रास्ता है ना रोना है ठीक है और अच्छा सा कोई मौसम ठंडा सा कोई आलम में याद है अच्छा सा कोई मौसम ठंडा सा कोई आलम लिखी ये तो बता था लेकिन आई चलो भेजो जरा इसके लिए लिंक ग्रुप में भेजो ये सॉन्ग नहीं अभी तो लोग समझेंगे नहीं तो शांत
लाइन है तो उसको कलर करने पड़ेंगे। आपको मेरी मीनिंग बदलानी होगी आज के बाद। सुनो और गुलाम आपने डाल लो। एक क्लास ले ले बाद में मिलेंगे।